निरंकारी मिशन के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही आह्वान कर रहे हैं। और आज नहीं, पिछले 97 वर्षों से निरंकारी मिशन ये आह्वान कर रहा है। इंसान और इंसान के बीच की दूरियां खत्म कर रहा है, एक पिता की पहचान कराकर। एक पिता की पहचान ना होने के कारण ही तो दूरियां हैं। जब समझ में आ गई कि ये एक है जिसकी बात कही जा रही है, जिसे राम कहा जा रहा है, जिसे कृष्ण कहा जा रहा है, जिसे अल्लाह अकाल पुरख कहा जा रहा है, जिसे वाहिगुरु कहा जा रहा है, जिसे गॉड कहा जा रहा है, जिसे परमात्मा कहा जा रहा है, ईश्वर कहा जा रहा है, ये सारा का सारा ब्रह्म है। देखो ब्रह्म, ये ब्रह्म एक ही है। जब इस एक की बात बता करके दूरियां मिटा रहा है निरंकारी मिशन 97 वर्षों से, एक की पहचान करा करके जात पात मजहब के झगड़े मिटा रहा है निरंकारी मिशन, एक की पहचान करके बोली भाषा के बंधनों को। बाबा गुरुचरण सिंह जी महाराज से पूछा किसी ने, एक पत्रकार, बाबा जी आपके मिशन में कोई हिंदी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मद्रासी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। इतनी भाषाएं सत्संग में बोली जाती हैं, क्या सारी भाषाएं सब समझ लेते हैं? बाबा गुरुचरण सिंह जी महाराज कहते हैं हाँ समझ लेते हैं। अरे बाबा जी ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा जी कहते हैं प्रेम की भाषा तो पशु भी समझ लेते हैं। प्रेम से बोला जाए तो पशु भी समझ जाते हैं, परिंदे भी समझ जाते हैं, फिर इंसान तो इंसान। एक प्रेम की भाषा बोल करके मेरा सतगुरु बोली भाषा के बंधन मिटा रहा है, एक थाली में खिला करके जात पात के बंधन मिटा रहा है। मानने को स्वीकार नहीं कर रहा इंसान। सिर्फ जब परमात्मा का विषय आता है ना, तब इसे सब नजर आता है, जात पात, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब। अभी सड़क से चलते हुए मोटरसाइकिल से, ईश्वर ना करे कोई गिरे, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, सड़क पर गिर जाऊं, खून निकल आए, अस्पताल ले जाऊं, तो पहले पूछूंगा इस बिस्तर पर कौन सोया था, मेरे से पहले सोने, अरे चद्दर बदलो, बोलूंगा हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, ब्राह्मण था, शूद्र था, वैश्य, कौन था पूछूंगा इस चद्दर पर कौन सो के गया। डॉक्टर ने कहा खून बहुत बह गया है, इसको खून की आवश्यकता है। अरे कहीं से मिल जाए, कहाँ मिलेगा? अरे जाओ ना वहां ले आओ। अरे नहीं वो नहीं, रिश्तेदार, अरे कोई नहीं देगा, कोई बाहर से पकड़ो। कोई कह दे मेरा नाम मोहम्मद अली है, तो मना कर दोगे? करेंगे मना? नहीं, खून चाहिए भाई। सच कह रहे या नहीं कह रहे? पूछा है कभी किसी ने किसका खून चढ़ाना? नहीं यार, मेरा बेटा बच जाए। नाम भी नहीं पूछूंगा उस शख्स का, धर्म तो दूर की बात है, नाम भी नहीं पूछूंगा। कहूंगा नहीं भैया, अरे तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान, जो प्राण बचा दे वो भगवान है। पिक्चर देखने जाऊंगा, बगल की सीट पर कौन बैठा है नहीं पूछूंगा। मेले में जाऊंगा, वहां नहीं पूछूंगा। ढाबे में रोटी खाऊंगा, ये नहीं पूछूंगा कौन सर्व कर रहा है, कौन दे रहा है। भाई तेरा नाम तो बता, तू है कौन? सिर्फ जब परमात्मा की बात आती है फिर इसकी आंखों को पता नहीं क्या होता है। जब तक स्वार्थ है तब तक सब एक है, जब परमार्थ का नंबर आता है तो नहीं। अरे कमाल कर दी, इनके संग बैठेंगे, इनके संग खाएंगे। जब तक स्वार्थ है सब बढ़िया है,
जब भगवान, अरे जिसने एक करके सजाया है, बनाया है, संवारा है, श्रृंगारा है, जो स्वयं एक है, उसी के बाद आने पर अनेकता याद आती है, नहीं तो सब एक। यही इंसान का मंद भाग है, यही इंसान का मुकद्दर धोखा दे जाता है। और इसी तरह इंसान इस अमीरी गरीबी के बंधनों में बंधा हुआ, जात पात के बंधनों में बंधा हुआ, तेरी मेरी के बंधनों में बंधा हुआ, मुक्ति की चाहना रखते हुए भी बंधनों को तोड़ता नहीं है, स्वार्थ और परमार्थ के बीच के भेद को जान करके, और इन्हीं बंधनों में बंधा बंधा चला जाता है। और बाद में 3 दिन 4 दिन 13 दिन परिवार वाले कोशिश करते हैं भैया ये मुक्त हो जाए, जीते जी कोई मुक्ति का जतन नहीं करता। हमने यहां से परसों रात को दिल्ली जाना है, अब यहीं से टिकट बनवा के जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी, हम ट्रेन में बैठ जाएं और पीछे रिश्तेदार टिकट लिए दौड़ें, भैया टिकट ले जाओ, टिकट ले जाओ, टिकट ले जाओ। होगा, हो सकता है कोई उपाय है, पीछे से टिकट कोई भेज दे। अरे मुक्ति यहीं देनी पड़ेगी, ट्रेन में बैठने के बाद कोई टिकट का लाभ नहीं। अच्छा चलो आज भौतिक युग है, कहीं मन में दिमाग चल जाए, क्योंकि इंसान आना बहुत है, कहीं आएगा भैया हम तो व्हाट्सएप कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। अरे यहाँ तो व्हाट्सएप भी कर दोगे, और जिस सफर पे जाना है ना वहां कोई व्हाट्सएप अगर चलते तो फिर काहे रोकी। व्हाट्सएप चलता होता तो रोना धोना होता कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे ही बात हो जाएगा, वीडियो कॉल हो जाएगा, कॉलिंग हो जाएगी, वहां कोई फोन नहीं चलता। इसलिए ये महात्मा यहाँ से संदेश दे रही हैं कि आज मौका है, इस आत्मा को इसके निज रूप परमात्मा से मिला लो, जान लो, ताकि बार बार जन्म और मरण के चक्कर से रहित हो जाओ, बार बार उन जोनियों में ना जाना पड़े जिसमें भटकते भटकते ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि अब के पास आना पड़े तो फिर 84 जाए। अगर आज इस मौके से चूक गए, आज इस परम पिता परमात्मा को नहीं जाना, तो फिर से 8 करोड़ 40 लाख साल का समय लगना है। वाणी करके जम जम मरे मरे, फिर जब मौत सो जाए पहले बार बार जन्म और मरण के द्वार को भोगना पड़ेगा। और फिर एक में गाना था ना, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। कब के बिछड़े हुए थे, आज मेल हो सकता है, मिले। और इसको और थोड़ा और पलट के पढ़ो, और अब के बिछड़े जाने फिर कब और कहाँ जाके मिले। अब के कब के बिछड़े तो अब मिल हुई, कब के बिछड़े अब मिले, और फिर अब के बिछड़े कब मिले। अब के बिछड़े हुए कब मिलोगे, कब के तो अब मिल जाओगे, क्योंकि मिलाने वाला, बोलो ना, आया हुआ है। मिलाने वाला आपको नहीं मिलाया, आप मिल सकते हो, क्योंकि मिलाने वाला अभी भी नहीं बोलेंगे। क्या बात भाई, नाराजगी है? नहीं बोल रहे, ज्ञान लिए कि नहीं लिए? अच्छा चलो ये बताओ, ज्ञान लिए हो? अरे भाई नमन है भाई, बोल क्यों नहीं रहे? आप मिल सकते हो, मिलाने वाला आया हुआ है। मिल सकते, मिल सकते, मिल सकते। आज
आज यही संदेश ये महात्मा दे रहे थे कि इस मानव जीवन का मोल डाल लें, इन सांसों का मोल डाल लें, इस हीरे जैसे जन्म का मोल डाल लें, इस बड़े भागों से मिले हुए तन का मोल डाल लें, ईश्वर के दिए हुए नायाब तोहफे का मोल डाल लें, क्योंकि एक बार ये चला गया फिर आसानी से मिलने वाला नहीं है। फिर 83,99,999 जूने भोगने के बाद मिलेगा और फिर पता नहीं बात बने ना बने। आज मौका है इसको जान करके लोग सुखी करने और लोग सेवा करने, प्रेम से कहना।